नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1,13,00,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,263 करोड़ 95 लाख का जो ये धनराशि है, यह लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर की गई है। यह पैसा पेंशन का सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी किया गया है और प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में कितना पैसा पेंशन का पहुंचा है, क्रेडिट किया गया है। क्या आपको पेंशन मिल गई है? क्या आपके बैंक खाते में पेंशन क्रेडिट हो चुकी है? ये सभी इंफॉर्मेशन और पेंशन से संबंधित सभी विषय पर आज हम जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से कितनी धनराशि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, किस राज्य से किन जिलों में यह पेंशन का भुगतान किया गया है, सभी अपडेट के बारे में जानकारी साझा आपसे करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिस राज्य के बारे में यहाँ पर हम आपसे पेंशन से संबंधित जानकारी अपडेट करने आए हैं, आपको जानकारी देने आए हैं, तो देखिए उस राज्य में सबसे पहले पेंशन को बढ़ाया गया है। जी हाँ, उस राज्य में किसी को 400 रुपये पेंशन के मिल रहे थे, किसी को 500 रुपये पेंशन के मिल रहे थे, लेकिन अब ये पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन इंक्रीज हो चुकी है, पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार तरफ से जो यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, वह यहाँ पर आप देखिए कि कितनी बढ़ोतरी की गई है। पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है वह एक साथ 700 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अब सरकार की तरफ से जो पेंशन दी जाएगी प्रत्येक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा को प्रति महीना के अनुसार जो पेंशन दी जाएगी वह 1100 रुपये प्रति महीना पेंशन है। जो ये 1100 पेंशन है प्रति माह लाभार्थियों को दी जाएगी और सरकार ने ये पहले भी पेंशन जारी की है लाभार्थियों के बैंक खातों में। देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जून के महीने में पेंशन की घोषणा की थी, पेंशन बढ़ाने को लेकर, और सरकार ने अपनी जो घोषणा की थी उस घोषणा पर अमल किया और पेंशन में बढ़ोतरी की। अब पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद देखिए यहाँ पर जो पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद जो पहली किस्त जारी की गई थी वह जुलाई की 10 तारीख में की गई थी। 10 जुलाई को प्रत्येक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था लाभार्थी के बैंक खाते में 1100 रुपये पेंशन के क्रेडिट किए गए थे जुलाई की 10 तारीख में। उसके बाद यहाँ पर अगस्त 2025, यानी कि आप देखिए 10 अगस्त की तारीख में प्रत्येक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था लाभार्थी बैंक खाते में भी 1100 रुपये पेंशन के ट्रांसफर किए गए। और फिर इसके बाद यहाँ पर वर्तमान में चला गया सितंबर का महीना, सितंबर 2025। तो 10 सितंबर 2025 की तारीख में यहाँ पर लाभार्थियों के बैंक खातों में 1100 रुपये के पेंशन ट्रांसफर की गई है। जी हाँ, 1100 रुपये पेंशन ट्रांसफर की गई है 10 सितंबर 2025 की तारीख में। देखिए सरकार ने जब पेंशन बढ़ाने की घोषणा की गई तो उन्होंने अपनी घोषणा में, ऐलान में यह भी कहा था कि यहाँ पर हम 700 रुपये पेंशन की बढ़ोतरी कर रहे हैं और पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ ये सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है वह प्रत्येक महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अब महीना कोई सा भी हो, प्रत्येक महीने की 10 तारीख में ये पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा और ऐसा ही हुआ है। सरकार ने पेंशन का पैसा है बैंक खातों में ट्रांसफर किया है। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के
कर मामलों द्वारा अगस्त माह के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब तक 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किए हैं प्रति माह। और जो ये पेंशन है 1 करोड़, जी हाँ, 1,13,00,000 से अधिक लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफ़र की गई है। और इसमें यहाँ पर सरकार पर जो भार आया है, यानी कितना पैसा लगा है, देखिए जो ये पैसा लगा है ये 1263, यानी कि 1,263 करोड़ 95 लाख रुपए जो ये पेंशन का पैसा है ये डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया गया। तो यहाँ पर प्रत्येक लाभार्थियों को तो दिए गए 1100 रुपये। अब यहाँ पर इस राज्य में लाभार्थियों की जो संख्या है वह 1,13,00,000 से अधिक है। इन लाभार्थियों को यहाँ पर जो पेंशन का पैसा मिला है, दोबारा से फिर बताते हैं, 1263, यानी कि 1,263 करोड़ रुपए हैं और 95 लाख यहाँ पर ये पैसा सरकार का खर्च हुआ है। बैंक खातों में लाभार्थियों के पेंशन का पैसा जारी किया गया है। समझ रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से कौन कौन सी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत ये पैसा जारी किया गया है, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जो पहली योजना है सरकार द्वारा चलाई गई उसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरी है इंदिरा गांधी, जी हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना। तीसरी जो योजना है वह है लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन योजना। और चौथी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसे आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो पांचवी स्कीम है उसका नाम है बिहार निःशक्ता पेंशन योजना। तीसरी जो पेंशन है उसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना। तो बिहार सरकार की तरफ से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 6 पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजना के अंतर्गत सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, प्रत्येकता सभी को पेंशन राशि वितरण की जा रही है। सभी के बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा जारी किया जाता है और प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खातों में 1100 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। जी हाँ, तो बिहार राज्य में ही आज 10 सितंबर की तारीख में ये पैसा ट्रांसफर किया है। आप सभी के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है। अब यहाँ पर हम आपको एक अपडेट दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम आपको सीधे ही बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पर लेकर आ चुके हैं और इनके ट्विटर हैंडल से ही ये पोस्ट जारी की गई है। हालांकि अब ट्विटर हैंडल को, जो ट्विटर का नाम है, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम एक्स से जाना जाता है, इसको आप एक्स भी कह सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से ही इनके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट जारी की गई है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज सीवान जिले के पंचरुखी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी यानी कि जीविका दीदियों, विद्युत उपभोक्ताओं तथा अन्य योजना के लाभार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुआ है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है और इसके अलावा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अब लगभग निःशुल्क बिजली उपलब्ध भी कराई जा रही है। साथ ही जीविका दीदियों के कल्याण हेतु कई सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। सरकार के इन निर्णयों पर सभी लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके पश्चात स्थानीय कार्यक्रमों से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना तथा उन पर सम्यक कार्यवाही हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को। तो यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा इन्होंने कदम उठाया है, पेंशन में बढ़ोतरी की है और प्रत्येक लाभार्थी को ये हर महीने पेंशन अब प्रोवाइड करा रहे हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।